अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं अली इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हमारे पास है एक अदद यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टेड होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये वीडियोस है नए कमर्स के लिए जो कि इस फील्ड में नए हैं, तो उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई पुराना पीसी बोर्ड आपके एयर कंडीशन का लगा हुआ है, तो वो जल गया है किसी वजह से, या कोई नया यूनिट संभल कर रहे हैं, या कोई नई जगह पे कोई नई टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं खुद से, तो आप उसको एक पीसीबी बोर्ड की तरह रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही अगर आप उसमें पुराने पीसीबी बोर्ड की ख़राबी की वजह से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये चीज़ है नॉन इन्वर्टर्स के लिए। तो इन्वर्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि नॉन इन्वर्टर्स के लिए है। तो ये हमारे पास एक अदद पीसीबी बोर्ड, तो ये चाइना ने इन्वेंट किया है इसका, तो ये बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले इसकी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रल्स और फेज़ का जो है वो आपको बताते हैं कि इसमें न्यूट्रल कौन सी है और फेज़ आपने जो इनपुट सप्लाई देनी है वो कहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे COM लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने हमेशा जो है वो फेज़ को कनेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। ये न्यूट्रल का पॉइंट है और यहाँ पे ऊपर फेज़ का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रल और फेज़ दोनों को कनेक्ट कर देना है। ये N लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे ऊपर फेज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो है वो फेज़ को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा न्यूट्रल और फेज़ दोनों हो गए मुकम्मल। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो है वो आउटडोर, यानी कि आउटडोर जो रोटरी है, कंप्रेसर है या आउटडोर फ़ैन है, उसको सप्लाई कहाँ से जाएगी। तो ये 2 मिनट बाद ऑपरेट होती है और यहाँ से सप्लाई इसकी आउट होती है। तो 2 मिनट के बाद यहाँ से जो सप्लाई आउट होती है वो हमने आउटडोर की, यानी कि कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ से देना है आउट, और ये हमारा लिखा हुआ है आउट फ़ैन। तो यहाँ से हमने आउटडोर का जो है वह फ़ैन की सप्लाई देनी है। अगर आप यहीं से आउटडोर की फ़ैन की सप्लाई वहाँ से कनेक्शन को कंबाइन करके दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल हमेशा कॉमन रखनी है हर पॉइंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है लो, मीडियम, हाई। तो ये 3 स्पीडें हैं आपके इनडोर के फ़ैन मोटर की। तो उसकी स्पीडें किस तरह डिटेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कहाँ लगाते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। उसके बाद ये हमारे पास लिखा हुआ है T इन और T आउट, यानी कि ट्रांसफॉर्म इन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 लिखा हुआ है, AC 220 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपने इन देना है और यहाँ पे जो है वो 12 वोल्ट्स जो कंप्रेसर के हैं आउट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपने देने हैं। उसके बाद हमारे पास ये अगला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले। तो यहाँ पे अपने डिस्प्ले लगाना है। ये RT लिखा हुआ है, रूम सेंसर, और RTM, यहाँ पे RTM रूम सेंसर जो है वो यहाँ पे लगाना है, और कॉइल सेंसर भी आपने यहाँ पे लगाना है। ये BUZ लिखा हुआ है, यानी कि बज़र। ये आपकी बज़र है, जब आप रिमोट प्रेस करते हैं तो ये बीप का साउंड आपको देती है। उसके बाद ये स्विंग लिखा हुआ है। स्विंग का मतलब होता है कि आपके जो इनडोर है उसके अंदर जो हवा की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है फ्लैपर या उसकी मूविंग ग्रिल्स, उसका कनेक्शन आपने यहाँ पे करना है। तो ये थी इसके कनेक्शन। अब हम जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो ये हमारे पास है एक अदद 12 वोल्ट का 0.38 का एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। तो ये है इसकी रेड कलर की इनपुट। तो ग्रिप्स आपने गौर से देखने हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसका ग्रिप लगा देना है। ये हमने इनका लगा दिया, और ये आउट है जो ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे आउट का लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डिस्प्ले। तो आपने डिस्प्ले का लगाना है। ये आप पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे कट बने हुए हैं। तो ये जो उभरी हुई चीज़ है ये कट के अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है वो डिस्प्ले का पॉइंट लगा देना है। तो हमारे पास अब सेंसर आ जाते हैं। तो रेड सेंसर रेड वाली प्लेस में लगा देना है, और
वाइट जो है वो वाइट वाली सेंसर में लगा देना है। अगर आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपको सेंसर किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है 10K की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये इसको कलर कोड आपने कैलकुलेट कर लेना है। मोबाइल से ऐप भी डाउनलोड हो जाती है रेजिस्टेंस कलर कोडिंग, तो आपने ये कलर कोड कर लेना है। 10K की आपने रेजिस्टेंस इनके जो है वो पॉइंट्स के सीरीज़ में लगा देनी है, तो उससे भी आपका जो है वो आउटडोर या ऑपरेट हो जाएगा, इंडोर हो जाएगा। तो ये थे इसके हमारे ट्रांसफार्मर के डिस्प्ले के और इसके सेंसर्स के पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बच जाती है वो रह जाती है हमारे न्यूट्रल और फेज़। फ़र्ज़ करें आपने 2 तारें लेनी हैं, उनके आगे थिम्बल कर लेने हैं, तो आपने एक जो है वो कॉमन पॉइंट पे लगा देना है इसके। तो ये ऑन जो है यहाँ से आउटपुट है, तो एक हमने न्यूट्रल पॉइंट पे लगा देना है। तो ये हमने इसको न्यूट्रल फेज़ दे देनी है, तो हम देते हैं आपके सामने। तो इसको डिस्प्ले में आपके सामने रख लूँ, तो ये हमने इसको न्यूट्रल फेज़ दे देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको न्यूट्रल फेज़ दे दिया है। तो अब हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं कि आया कि इसके पॉइंट्स की सप्लाई कहाँ कहाँ पर आती है। तो हमने मीटर ले लेना है, मीटर को वोल्टेज पे सेट करना है, ताकि मैं आपको हर जगह के वोल्टेज चेक करके दिखा सकूं कि कहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर से दिखा सकूँ, सही से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने मीटर को एडजस्ट कर लेना है वोल्टेज पे, तो AC वोल्टेज पे सिलेक्ट करना है आपने हमेशा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल पॉइंट पे लगाते हैं न्यूट्रल प्रॉप, और फेज़ पे लगाएंगे फेज़। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो है वो मीटर पे 21 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद में ये ऑपरेट होगी। यहाँ पे आप आउटडोर के वोल्ट्स भी देख सकते हैं कि हमने आउटडोर भी प्रॉप्स लगाई, तो यहाँ पे 17 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आउटडोर पे सप्लाई नहीं आ रही। अब हम यहाँ पे जो हाई लो मीडियम पॉइंट्स थे, तो सबसे पहले हमने लो पे लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे लो वोल्टेज पे भी कुछ नहीं आ रहा। मीडियम पे लगाएंगे तो मीडियम पे भी कुछ नहीं आ रहा, और उसके बाद हाई पे लगाएंगे तो हाई पे भी अभी ये हमारी किट ऑपरेट हो गई है। तो साथ ही जो है वो हाई पे हमारे वोल्टेज जो है वो आउटपुट हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो इंडोर का फ़ैन है वो फुल स्पीड पे चल रहा है। तो जब हमारी किट ऑपरेट होगी तो ये हम ऑटो पे सेट करेंगे तो स्पीड हमारी मीडियम पे आएगी। अगर हम जो है वो लो पे फ़ैन को सेट करेंगे तो हमारी लो पे आएगी। तो अब हमने ये लो पे रखा है, तो हम इसको सेट करते हैं। तो इसका मूड चेंज करते हैं फ़ैन का। तो ये देखें आप, यहाँ पे फ़ैन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप फ़ैन का मूड चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने फ़ैन का मूड चेंज किया और वहाँ पे सप्लाई हमारी मीडियम पे आ गई। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी स्पीड है वो मीडियम पे ही है, ऑटो पे है चल रही है। तो अब हम इसको स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हमारी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो पे है और हमारी स्पीड उधर लो पे सप्लाई आ रही है। तो उसके साथ हम फिर स्पीड को बढ़ाएंगे, फ़ैन को ज़्यादा करेंगे। तो अब वहाँ पे 23 वोल्ट आ गया और हमारी जो है वो वोल्टेज आ गया मीडियम पे। तो हमारे फ़ैन के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मीडियम पे है। अब हम हाई पे करेंगे तो यहाँ से वोल्ट्स गए और हमारी हाई पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारे हाई लो मीडियम। जब आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका फ़ैन मोटर का आपने जो है वो न्यूट्रल पॉइंट वो यहाँ पे न्यूट्रल पे डायरेक्ट दे देना है और फेज़ को यहाँ से कंट्रोल कर देना है। वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके आया कि आउटडोर के वोल्टेज आए हैं या नहीं आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो आउटडोर के अभी वोल्टेज नहीं आए। तो थोड़ी देर में किट जो है वो ऑपरेट होगी तो हमारे आउटडोर पे वोल्टेज आ जाएंगे और हमारा आउटडोर ऑपरेट। ये आप देख सकते हैं कि अभी हमें आवाज़ आई तो हमारा 242 वोल्ट्स जो है वो आउटपुट आ गए। और यहाँ पे हम आउटडोर फ़ैन के देखते हैं वोल्टेज। तो ये देखें आप, यहाँ पे आउटडोर फ़ैन के वोल्टेज भी हमारे आ गए। तो ये और ये पॉइंट हमारा जो है वो आउटडोर फ़ैन का है और ये हमारा कंप्रेसर का है। और यहाँ से न्यूट्रल हमने हमेशा कॉमन देनी है, इंडोर फ़ैन को भी और आउटडोर फ़ैन को भी और कंप्रेसर को भी। तो फेज़ हमारे यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है वो आप यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड को जो है वो लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें।